अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं निज़ामुद्दीन और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफ थ्योरी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सिंपल ग्राफ। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सिंपल ग्राफ क्या होता है मैंने थोड़ा पढ़ाया था, पर इसका एग्जैक्टली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, इफ़ जी द सिंपल ग्राफ विथ वर्टेक्स सेट वी ऑफ जी, इट्स कॉम्प्लीमेंट जी इज़ द सिंपल ग्राफ विथ वर्टेक्स सेट वी ऑफ जी इन द टू vertices are adjacent if and only if they are not adjacent in G। कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट एक सिंपल ग्राफ का तभी होगा जब कोई दो जो एडजेसेंट वर्टाइसेस हैं, पहले ग्राफ में जो एडजेसेंट वर्टाइसेस हैं कॉम्प्लीमेंट करने के बाद वो एडजेसेंट ना रहें। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3.9 शो द ग्राफ एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट नोट दैट द ओके, तो 3.9 ग्राफ ये है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, y और u का कनेक्शन था पहले, अब y और u का कनेक्शन नहीं है, मतलब ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों मिल नहीं रही हैं आपस में। इसी तरीके से y और x का रिलेशन था, इसमें y और x का रिलेशन कोई नहीं है। इसी तरीके से v और w का रिलेशन था, इसमें v और w का कोई रिलेशन नहीं है। और मकसद ये है इसका कि इसमें जो भी रिलेशंस नहीं थे पहले वो रिलेशंस बनाने, जैसे u और v का कोई रिलेशन नहीं था तो u और v का रिलेशन बना दिया हमने। ठीक है, या बुक वालों ने। ठीक है, और u और x का कोई रिलेशन नहीं था तो u और x का यहाँ से रिलेशन बनाया गया है। इसी तरीके से y और w का कोई रिलेशन नहीं था तो y और w का रिलेशन बनाया गया है, और v और x का रिलेशन नहीं था तो v और x का रिलेशन बनाया गया है। तो कॉम्प्लीमेंट का मकसद यही है कि पहले जिन मतलब एक ग्राफ में जिस जिसका रिलेशन नहीं है आपस में उसका रिलेशन बनाना है, और जिस जिसका रिलेशन था वो रिलेशन ख़त्म करना है। ठीक है, मतलब ये जो एडजेसेंट थे ये हमने ए जी हटा दी यहाँ से, ये एडजेसेंट अब नहीं है। ठीक है, जो एडजेसेंट नहीं थे वो एडजेसेंट बनाने हैं। तो गाइस आगे चलते हैं। नोट दैट द कम्प्लीमेंट ऑफ कंप्लीट ग्राफ इज अ नल ग्राफ। कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट जो कंप्लीट ग्राफ का होगा, आपको पता है कंप्लीट ग्राफ कौन सा होता है। कंप्लीट ग्राफ में हर वर्टाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, मतलब हर एज हर वर्टेक्स मतलब एडजेसेंट होती है दूसरे के, क्योंकि सारी एजेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, हर वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कंप्लीट ग्राफ क्या होगा हमारा, नल ग्राफ होगा। इसी तरीके से and that the complement of a complete bipartite is the union of two complete graphs। कह रहा है कि complement of complete bipartite ग्राफ क्या होगा हमारा, मैं आपको दोनों ही करके दिखा रहा हूँ। कंप्लीट, पहले तो कंप्लीट ग्राफ ले लेते हैं। चलो 4 वर्टाइसेस पे एक कंप्लीट ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ की कंडीशन क्या होती है, हर वर्टेक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, इसके साथ ये कनेक्ट है, इसके साथ ये कनेक्ट है, इसके साथ ये कनेक्ट है, मतलब एक दूसरे के साथ सारी वर्टेक्स कनेक्टेड हैं। तो इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ये अगर कनेक्टेड है तो ये कनेक्टेड नहीं रहनी चाहिए, तो हमने ये डिस्कनेक्ट कर दी। ये अगर कनेक्ट है तो ये भी कनेक्ट नहीं रहनी चाहिए, तो ये भी हमने डिस्कनेक्ट कर दी। इसी तरीके से ये अगर इसके साथ कनेक्ट है तो इसके साथ भी कनेक्ट नहीं रहनी चाहिए, तो ये भी हमने डिस्कनेक्ट कर दी। ठीक है, ये अगर इसके साथ कनेक्ट है, ये वाली लाइन यहाँ से मिल रही है तो ये भी हटा दो, ये हमने हटा दिए। ये वाली लाइन भी हटानी है, ये भी हटा दी। ये वाली भी लाइन हटानी है तो हमने हटा दी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कंप्लीट ग्राफ जो कि नल होगा। ये कह रहा है नोट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ इज अ नल ग्राफ। तो हमने प्रूव कर दिया कि एक कंप्लीट ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट जब भी हम निकालेंगे वो नल ही आएगा। ओके, उसके बाद में इसकी कंडीशन है एंड दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ इज द यूनियन ऑफ टू कंप्लीट ग्राफ्स। ठीक है, एक कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ है। ठीक है, कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ 1 2 3, ये वाला ही ग्राफ हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ ऑफ K43। कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ क्या होता है, जो कि ये आपस में कनेक्टेड नहीं होती हैं पर इसके साथ कनेक्ट होती हैं। इसमें क्या होता है,
कि जो रिलेशन होता है दो सेटों के बीच में होता है, ये एक सेट है, ये ए कर दो, ये बी है, ठीक है, इनकी 4 हैं वर्टाइसेस, इनकी 3 हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है कंप्लीट बाइपार्टाइट में। पर अब कॉम्प्लीमेंट इसका करना है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या है, इनका अगर रिलेशन नहीं है तो इनका रिलेशन बनाना है, ठीक है, और इनके साथ रिलेशन ख़त्म करना है। तो अगर हम ये बनाएंगे तो देखें 1 2 3 4 वर्टाइसेस हैं, ठीक है, इनका हमने आपस में रिलेशन बना दिया, इसका इसके साथ रिलेशन बना दिया, इसका इसके साथ भी बनाना है, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ पर ड्रॉ करें, ठीक है, इसका इसके साथ बना दिया, इसका इसके साथ भी बनाना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ भी ड्रॉ करें, ठीक है, फिर इसका इस वर्टेक्स के साथ भी बनाना है, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या रह गया, कोई और रह गया है, तो ये हमने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, ये भी एक कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है, 1 2 3 4 वर्टाइसेस पर मुश्तमिल है, ये बिल्कुल इसी तरीके का ग्राफ है, ये आप गौर से देखें तो 1 2 3 1 2 3 4 वर्टाइसेस हैं, तो यही सेम रिलेशंस हैं, इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से, ये वाली आप एज यहाँ पर रख दें, ये मूव करके यहाँ पर रख दें, ये वाली बीच में थी, जैसे ये वाली सेम यहाँ पर पड़ी है, ये वाली भी यहाँ पर पड़ी है। अब यही कनेक्शन बीच वाली के साथ है तो हमने बीच वाली के साथ, यही कनेक्शन इसके साथ भी है तो इसके साथ भी बना दिया, यही कनेक्शन इसके साथ भी है तो हमने इसके साथ भी बना दिया, ठीक है। फिर इनका आपस में भी रिलेशन है, इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ बना दिया, इसका इसके साथ रिलेशन है, इस बीच वाली का इसके साथ भी रिलेशन है, इसका इसके साथ भी रिलेशन है, तो हमने ये बना दिया, ये सेम ग्राफ आ गया जो कि कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है। और 1 2 3 ये वाली जो एजेस रह गई हैं इस ग्राफ की, ये 1 2 3 4 का तो हमने बना दिया, ये वाला 4 का, बाकी ये जो 3 रह गई हैं इसको क्या करेंगे, 1 2 3 इसका भी हम रिलेशन बनाएंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ भी बनाना है, ठीक है, तो ये बना दिया हमने, ठीक है, इसका इसके साथ बना दिया, ये तकरीबन पूरा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एक यूं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ इज अ यूनियन ऑफ टू कंप्लीट ग्राफ्स। जब कंप्लीट ऑफ बाइपार्टेड ग्राफ की हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये कंप्लीट ऑफ बाइपार्टेड ग्राफ था ये वाला ग्राफ, ठीक है, इसकी जब हमने कॉम्प्लीमेंट की है, जब इसकी जो एजेस कनेक्टेड नहीं थी आपस में, वो जब हमने कनेक्ट किए, एक ये ग्राफ बना है, एक ये ग्राफ बना है, ठीक है। तो यही कंडीशन थी कि यूनियन बनेगी दो कंप्लीट ग्राफ्स की, ये भी एक कंप्लीट ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ की कंडीशन क्या होती है, हर वर्टेक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, ये वाली इसके साथ कनेक्ट है, ये वाली इसके साथ भी कनेक्ट है, ये वाली इसके साथ भी कनेक्ट है, ये वाली इसके साथ भी कनेक्ट है, तो ये भी कंप्लीट ग्राफ है, ये भी कंप्लीट ग्राफ है। इस शेप में बन सकता है, इस शेप में बन सकता है, आप जो भी बनाना चाहें, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट हमने समझ लिया, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। ओके, उसके बाद हम कर रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है हमारा 3.8 क्वेश्चन है हमारा, ये हमने कर लिया था। बाकी ये अ कंप्लीट ग्राफ दैट इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। अ सिंपल ग्राफ दैट इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स कॉम्प्लीमेंट इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। कह रहा है कि एक आइसोमॉर्फिक ग्राफ का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें, ठीक है, a simple graph that is isomorphic to its complement is self complementary। ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन ये है कि एक ग्राफ का आप क्या करें, कॉम्प्लीमेंट निकालें। कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद अगर वो वैसा ही ग्राफ बन रहा है, उसकी मतलब क्या डिग्री सेम बन रही है, हर वर्टेक्स पे डिग्री सेम बन रही है, तो आपका वो क्या होगा, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से होगा। इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं। तो दोस्तों ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, अ सिंपल ग्राफ दैट इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स
तो इट्स कॉम्प्लीमेंट इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमने एक ग्राफ बना दिया, ठीक है। इसका नाम भी हम रख लेते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। ए बी सी डी ई रख दिया हमने, ठीक है। और इसका हम क्या कर रहे हैं, ए की जो डिग्री है वो लिख रहे हैं। ए की डिग्री क्या है, एक ये एज कनेक्ट है, एक ये, तो दो डिग्री है। बी की डिग्री क्या है, बी की भी 2 है। सी की डिग्री क्या है, 1 2 3, सी की डिग्री 3 है। डी की डिग्री क्या है, 1 2, और ई की डिग्री क्या है हमारी, 1 है, ठीक है। तो ये हमने एक ग्राफ बनाया है और उसकी डिग्रीज लिखी हैं हर वर्टेक्स पे, जो भी हैं डिग्री सेट लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम इसका अगर कॉम्प्लीमेंट करें तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन है, आप यहीं पर क्या करें, ये सेम वर्टेक्स बना दें, 1 2 3 4 5, ये हमने वर्टेक्स सेम बना दी। अब करना है इसमें क्या है, जो कि पहले कनेक्टेड थी आपस में वो कनेक्ट नहीं करनी है। जैसे ई का डी के साथ रिलेशन था, ये ना बनाएं। ई का बी के साथ आप रिलेशन बना दें। ई का बी के साथ हमने रिलेशन बना दिया, ठीक है। और ई का बी के साथ, ई का सी के साथ भी रिलेशन नहीं था तो ई का सी के साथ रिलेशन बनाएं, तो हमने ये बना दिया। ई का ए के साथ भी रिलेशन नहीं था तो ई का ए के साथ भी रिलेशन बना दें, ओके। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद डी का रिलेशन देख रहे हैं। डी का रिलेशन बी के साथ नहीं था, ठीक है। डी का रिलेशन बी के साथ बना दें। डी का रिलेशन हमने बी के साथ बना दिया, ओके। और डी का रिलेशन ए के साथ नहीं था तो डी का रिलेशन हमने ए के साथ बना दिया। इसी तरीके से हम आ रहे हैं सी पर। सी का रिलेशन ई के साथ नहीं था तो सी का रिलेशन हमने ई के साथ बनाया था, अभी अभी ये वाली लाइन मिलाई थी हमने, ठीक है। तो बाकी क्या रह गया है, बी का रिलेशन ए के साथ था, बी का रिलेशन हमने बना दिया। बस तकरीबन हमने सारे रिलेशंस बना दिए हैं, ओके। तो ये सारे रिलेशंस हमारे हो गए हैं तकरीबन 1 2 3। चलो इसको हम देखते हैं कि ये हमारा सेम बन रहा है, आइसोमॉर्फिक बन रहा है कि नहीं। आइसोमॉर्फिक में क्या होता है, उसकी डिग्री हर चीज़ सेम होनी चाहिए। इसके नाम हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर ई था तो हम ई के बराबर हम क्या ले रहे हैं, डब्ल्यू लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डब्ल्यू हो गया, ठीक है। ई के बराबर हमने डब्ल्यू ले लिया। उसके बाद डी कहाँ पर था, डी हमारा ये था तो डी हम बराबर लेते हैं वी के, ठीक है। यहाँ पर वी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद सी हमारा कहाँ पर था, यहाँ पर, तो ये हमारा सी है, ठीक है। सी का नाम हम क्या रखें, एक्स रख लेते हैं, ठीक है। तो एक्स रख लिया हमने। उसके बाद बी का हमारा नाम, यहाँ पर बी है तो बी का नाम रख लेते हैं वाई, तो ये हमने वाई रख लिया। उसके बाद हम ए का नाम रख लेते हैं जेड, तो यहाँ पर जेड था तो जेड रख लिया हमने, ओके। सो अब करना क्या है, चेक करना है कि जेड की कितनी कितनी मतलब वो थी, ए की कितनी थी, 2 क्या थी डिग्री, 2 डिग्री थी। ए की डिग्री क्या थी, 2, ए की डिग्री 2, तो यहाँ पर जेड की डिग्री 2 है, हाँ भाई जेड की डिग्री 2 है, ठीक हो गया। बी की डिग्री चेक करनी है, बी की डिग्री कितनी थी, 2, तो बी हमारा वाई के बराबर है, ये वाई। बी की डिग्री 2 है, हाँ है, वाई की डिग्री 2 है। तो आगे चलते हैं, सी पर आते हैं। सी की डिग्री 3 थी, ठीक है। तो एक्स की डिग्री 3 नहीं हो रही है हमारी, ठीक है। 3 तो यहाँ पर नहीं हो रही है, 3 किसकी हो रही है, डब्ल्यू की हो रही है। 3 हो रही है हमारी डब्ल्यू के, तो इसको नाम डब्ल्यू दे दें, ठीक है। ये डब्ल्यू की 3, 1 2 3 हो गई। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि डी की डिग्री क्या है, डी वी के बराबर है, ये 2 डिग्री है, ये भी सही है। आखिर में चेक कर रहे हैं ई की डिग्री क्या थी, 1, तो ई हम किसका नाम रख रहे हैं, एक्स का। एक्स की डिग्री क्या है, 1। तो ये ग्राफ है, ठीक है, जिसकी हमने डिग्री सेट की
नाम में आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमें एक आइसोमॉर्फिक ग्राफ चाहिए, उसकी नंबरिंग हम खुद डिसाइड करते हैं, जो भी रखें वो हमारी मर्जी है, पर सेम टू सेम क्या होनी चाहिए, सेम टू सेम उसकी डिग्री होनी चाहिए। दोनों मतलब दो ग्राफ हैं, ये एक ग्राफ हो गया, ये दूसरा ग्राफ हो गया, ठीक है, इसकी डिग्री बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बस शर्त ये है। वाई हमने सेट किया, डब्ल्यू की डिग्री 3 है, वी की डिग्री 2 है और एक्स की डिग्री 1 है। 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 एक ग्राफ हमने बनाया कॉम्प्लीमेंट करके, ये एक दूसरे के साथ अब कनेक्टेड भी नहीं है, ठीक है, और एक ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है, इसको हम कहते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जो कि डिग्री का जो कनेक्शन बने सबके साथ वो इस तरीके का सेम हो, इसमें इन दोनों में क्या हो, सेम हो। तो यही था हमारा क्वेश्चन, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री क्या है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री हमने कर दिया। अब कह रहा है प्रूव दैट इफ जी इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री देन जी हैज 4k और 4k प्लस 1 वर्टाइसिस वेयर k इज एन इंटीजर। अब क्या कह रहा है कि प्रूव ये करना है कि जो भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जो भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ बनेगा हमारा कॉम्प्लीमेंट करने के बाद सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, वो क्या होगा, उसमें 4k या 4k प्लस 1 वर्टाइसिस होंगी और k जो है हमारा इंटीजर है, तो हम k की जगह कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। लेट सपोज हम 1 लिख रहे हैं k की जगह, तो 4 इंटू 1 हमारा हो जाएगा 4 इंटू 1 मतलब 4 वर्टाइसिस पर मुश्तमिल होना चाहिए, ठीक है। तो 4 वर्टाइसिस पर मुश्तमिल एक ग्राफ लेट सपोज हम ये कर लेते हैं, ठीक है, इसका नाम लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, या यूं करते हैं कि इसका कनेक्शन नहीं करते हैं बस, ठीक है, इसका कनेक्शन नहीं करते हैं, ये हमने बना दिया ए बी सी डी। अब इसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट करना है तो हम कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से करेंगे, पहले इसकी हम क्या लिख लेते हैं, डिग्री लिख लेते हैं। ए की डिग्री क्या है 1, बी की डिग्री क्या है 1, सी की डिग्री क्या है 2 1 2 और डी की डिग्री भी है 2। तो इसको कॉम्प्लीमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, ए जो है बी के साथ कनेक्ट नहीं है तो ए को बी के साथ कनेक्ट करें, ए को बी के साथ कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, और ए जो है डी के साथ कनेक्ट नहीं है तो ए को डी के साथ कनेक्ट करें, ए को डी के साथ कनेक्ट कर दिया। बी जो है सी के साथ कनेक्ट नहीं है तो बी को सी के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है, यहाँ पर सी है। अब यहाँ पर चेक करें कि ये ए की जो डिग्री है वो क्या है, पर हम इसको अब तब्दील करेंगे। ये नंबरिंग तो हो गई, मतलब कनेक्शन हमने ये कर दिया ना, जब जो ए बी के साथ कनेक्ट नहीं थी हमने कर दी, ए डी के साथ कनेक्ट नहीं थी हमने कर दी, उसके अलावा ए सी के साथ कनेक्ट थी तो हमने रिमूव कर दी वो कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद बी जो थी डी के साथ कनेक्ट थी तो हमने बी को डी के साथ कनेक्ट नहीं किया है इसमें, और बी को सी के साथ कनेक्ट किया है क्योंकि पहले कनेक्ट नहीं थे। अब इसको आप खुद क्या करेंगे, आप इसको मतलब खुद वो करेंगे कि इसको अलग अल्फ़ाबेट से शो करेंगे। जैसे कि हमारा क्या है, ए का रिलेशन, ए की डिग्री क्या है 1 तो ए की डिग्री 1 है यहाँ पर भी, तो हम इसको ए की जगह क्या लिख दें, जेड लिख दें, चलो जेड लिख दिया हमने यहाँ पर। उसके अलावा बी की डिग्री क्या है 1 है तो बी की जगह आप वाई लिख दें। उसके अलावा सी की डिग्री 2 है तो सी की डिग्री 2 है यहाँ पर, तो इसका नाम कोई और रख लें, तब्दील कर लें, ठीक है, एक्स रख लेते हैं। सो डी का नाम भी, डी की डिग्री भी 2 है तो डी की डिग्री भी 2 हो रही है तो इसका नाम भी कोई और रख लें, तो वी रख लिया हमने। तो ये भी हमारी डिग्री सेम हो रही है। तो ये प्रूव हो रहा है कि इसमें 4 वर्टाइसेस हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और ये कह भी रहा है कि प्रूव ये करना है इफ जी इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री, अगर जी जो है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है देन जी है 4k, या तो उसमें 4 वर्टाइसेस होंगी या 4k प्लस 1 होंगी। 4k प्लस 1 मतलब 4 इंटू 1 प्लस 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 मतलब 5 वर्टाइसेस, ठीक है। 5 वर्टाइसेस पर मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया था, ये वाला 1 2 3 4 5, इसमें 5 वर्टाइसेस हैं, 1 2 3 4 5 से सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बना था, ठीक है। तो ये 5 वर्टाइसेस पर हो गया पहले ही, ठीक है, ये मैंने पहले ही बना दिया था। उसके अलावा आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है,
फाइंड ऑल सेल्फ कम्प्लीमेंट्री ग्राफ्स विथ 4 and 5 वर्टाइसेस। अब सारे ढूंढने हैं 4 और 5 वर्टाइसेस पर जो भी ग्राफ्स हों वो ढूंढने हैं जो कि सेल्फ कम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, ये आप खुद अब ट्राई करें, सारे ग्राफ्स जो भी हैं वो निकालें, 4 वर्टाइसेस पर भी 5 वर्टाइसेस भी पर भी। ये एक एग्जांपल मैंने दिया है, 5 पर भी दिया है, 4 पर भी दिया है। ठीक है, उसके अलावा ये कह रहा है फाइंड अ सेल्फ कम्प्लीमेंट्री ग्राफ विथ 8 वर्टाइसेस। ठीक है, ये अब आखिरी जो इसका पार्ट 3 है, फाइंड अ सेल्फ कम्प्लीमेंट्री ग्राफ विथ 8 वर्टाइसेस। फाइंड अ सेल्फ कम्प्लीमेंट्री ग्राफ विथ 8 वर्टाइसेस पर जो भी सेल्फ कम्प्लीमेंट्री ग्राफ है वो ढूंढना है। ये आप खुद करें ट्राई, देखें कि मिल रहा है या नहीं सेल्फ कम्प्लीमेंट्री वो ग्राफ। ठीक है, आपको अब कम्प्लीमेंट भी आ रहा है, सेल्फ कम्प्लीमेंट्री का मतलब भी समझ में आ गया। ठीक है, तो आप इसको खुद ट्राई करें। सो यहाँ तक थी हमारी वीडियो, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।